गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। जो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर है उसमें 8.1 हमने पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 8.2। 8.2 में देखो क्या किस तरह से प्रॉब्लम पूछता है बोर्ड में पूछेगा जैसे कि sin 30 अंश का मान, sin 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान, इस तरह से मान पूछता है, रेशियो मान, ठीक है ना। जो उसका त्रिकोणमिति अनुपात होता है, अनुपात पूछता है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसमें तो प्रश्नावली 8.2। तो इसमें पहले हमको ये जानना होगा जो टेबल होता है क्लास 10th में जो आप लोग का ये है, देखिए टेबल, ठीक है ना। ये टेबल पहले आप लोग को तो याद ही नहीं हो पाता है, क्लास 10th वालों को जल्दी याद नहीं हो पाता है, लेकिन अगर जिनको याद हो गया तो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद होगा उनके लिए हम हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे उनके लिए ट्रिक, देखिए टेबल याद कैसे होगा इसको अभी बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे याद होगा, इसको हम बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर पूछेगा sin 30 अंश, sin 45, tan 45, sin 90, इस तरह का मान पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो लिख लिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, सभी में 0 1 2 3 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत इतना लिखने में नहीं। अब क्या करेंगे, सभी में 4 से भाग कर देंगे, 4 से, ठीक है। तो सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं है, हमें पता है। अब क्या करें, तो अब इसमें क्या कर देंगे, सबको यहाँ तक लिख लिए, अब सभी पे करड़ी लगा दीजिए, सभी को ऐसे करड़ी लगा दीजिए, सभी को करड़ी में रख दीजिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडर रूट, ठीक ना। सबको अंडर रूट कर दीजिए। यहाँ तक हो गया, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इन सबको करड़ी से बाहर निकाल दीजिए। करड़ी से जब बाहर निकालेंगे जो मान आएगा, जो संख्या आएगा, जो वैल्यू आएगा वही मान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे साइन, किसके लिए, साइन। तो साइन ये 0 का मान होगा, 0 अंश का, ये 30 अंश का होगा, ये 45 अंश का मान होगा, ये 60 अंश का मान होगा, ये 90 अंश का मान होगा, ठीक। अब कहेंगे कि टेबल में तो ऐसे नहीं दिया है, जैसे आप ये लिखवाए हैं, टेबल में ऐसे नहीं दिया है, तो टेबल में जैसे दिया है वैसे निकालेंगे ना। देखिए आगे, अब आगे हम कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि क्या पता है, देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि 0/4 है, क्या है, 0/4 है। तो कोई भी अगर 0 ऊपर है, अंश में 0 है, हर में अगर कोई भी संख्या हो तो उसका मान सदैव क्या आता है, 0। देख लीजिए, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, इधर देखिए, सबको इधर बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 0/4 है, करड़ी में 0/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, यानी कि जो 4 है, 4 से 0 में भाग करिए, तो 4 4 0 0 घटा देंगे, कट जाएगा, देखिए हमारा भागफल 0 आ गया। तो यानी अगर यहीं पे अगर लिखा रहा है 0/1 लिखा रहा है, तो इसका भी मान 0 ही होता है। कैसे, देखिए 1 का भाग करेंगे 0 में, तो 1 0 0 घटा देंगे, कट जाएगा। इतना तो आप लोग सबको पता है, हम जानते हैं, 10th में आप लोग हैं, और बोर्ड जो है सर पे आ गया है, एग्ज़ाम आने वाला है 2 महीने बाद, तो इतना तो आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए बस हम इतना बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान 0, इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा 1/2, क्या आएगा, 1/2। इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा 1/√2। इसका मान देखिए कैसे आएगा सॉरी, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है, एक एक मान निकाल के बता दे रहे हैं कि कैसे आ रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए जैसे कि देखिए, ये तो पता है, ये लिखा है करड़ी में 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 1/करड़ी में 4, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे करड़ी में 1 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करड़ी में 4 लिखा है तो 2 × 2 लिख देंगे। 1 का जोड़ा है तो 1 बाहर निकल जाएगा, 2 का जोड़ा है 1 तो ये भी बाहर निकल जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/2। तो देखिए 1/2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 0 हो गया, 1/2। अब ये देखते हैं कैसे आएगा। तो इसमें देखा लिखा क्या है, लिखा है कि 2, इसका थोड़ा सा करड़ी और बढ़ा लेंगे, /4। इसको हम ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख रहा है ना, तो ऐसे लिखा है तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यानी कि करड़ी में 1/2 है, कितना है, करड़ी में 1/2। तो करड़ी में 1/2 है
तो एक तो बाहर निकल जाएगा, हमें पता है कि 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। और नीचे वाला जो करड़ी में 2 लिखा है, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। जब जोड़ा नहीं बनेगा तो नहीं निकल पाएगा, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 2 नहीं निकल पाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया। अब इसका मान निकालेंगे, किसका, इसका मान निकालिए। तो इसके नीचे लिखते हैं, इसी के नीचे 1 बटा करड़ी में 2। ठीक है ना, अब फिर इसका मान निकालेंगे। तो करड़ी में 3 बटे के 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको करड़ी में 3, इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा। इसका जोड़ा देखिए 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो एक जोड़ा बन गया, तो 2 बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 3 बेचारा फंसा रह जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे करड़ी में 3 और बटे 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाले को, इसको देखिए लिखा करड़ी में 4 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी करड़ी में 1 बटा 1। तो मतलब इसका 1 बटे 1 को लिख सकते हैं करड़ी में 1, और नहीं लिख पाते तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लीजिए। और इसको मतलब ये है कि 1 गुणे 1 लिखेंगे, इसका भी क्या लिखेंगे, 1 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब 1 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो बराबर के क्या आ जाएगा। इसको मिटा के बताएं, देखिए अच्छे से बता दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि यानी कि करड़ी में 1 बटे करड़ी में 1 है, तो इसका मतलब है इसका जोड़ा बन जाएगा, 1 निकल जाएगा, इसका भी जोड़ा बन के 1 निकल जाएगा, बराबर 1। ठीक है ना, तो 1 बटे 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए, कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम आगे देखेंगे। यानी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान इतना, साइन 60 अंश का मान इतना, साइन 90 अंश का मान 1। याद हो गया। ठीक है ना, और याद करने के लिए बस ये टेबल ऐसे बना के अपना याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 0 का मान 0 है, 30 का मान 1/2 है। 1/2 का मतलब ये 0 है, ये 0.5 है। ठीक है ना, और ये है 1 बटा के 10 करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 का मतलब जब करड़ी में 2 का 1 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा 6 कुछ और वैल्यू आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि 5 इससे बड़ा है ये वाला देखिए, तो इसका जब भाग करेंगे तो 0.85 या 6 कुछ ऐसे आता है ना, तो 8 के मान लीजिए इतना। ठीक है ना, कुछ और आएगा, और ये जो है 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब देख रहे हैं, इसका क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे कोण बढ़ रहा है तो इसका मतलब है संख्या भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, पहले 0 आ रहा है, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.8, फिर कुछ ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि कोण बढ़ने पे मान भी बढ़ता है। ठीक है ना, ये हम समझ गए। तो बस ये इतना याद रखिएगा कि जब कोण बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, और 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 सॉरी। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो ये साइन हो गया। अब हम कास का देख लेंगे, किसका, कास। तो यहाँ से हम देखेंगे कॉस, तो कॉस 0 का मान ये होता है, 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान होता है ये √3/2, कास 45 अंश का मान ये होता है, कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान 0। ठीक है ना, जैसे साइन में ऐसे चलेंगे तो कास में उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, साइन का ऐसे चलेंगे, कास का ऐसे। अगर पूछेंगे साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का 0, लेकिन हम पूछेंगे कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 का 1 होता है। ठीक, बताइए कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम साइन 0 का पूछेंगे तो 0, लेकिन कास 0 का पूछेंगे तो 1 हो जाएगा। हम पूछेंगे किस पे दोनों बराबर होता है, तो साइन 45 का मान देखिए 1/√2, और कास 45 अंश का मान भी 1/√2, यानी साइन 45 कास 45 का मान बराबर होता है। ठीक है ना, अगर साइन 30 अंश का मान पूछें, साइन 30 अंश का मान तो देखिए 1/2, लेकिन कास 30 अंश का मान पूछेंगे तो करड़ी में 3/2। यहाँ तक बताइए, याद हो गया। ठीक है, इस तरह से आप एक बार अपने रफ पे खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बार अपने से खुद से रफ पे नोट करके इसके बाद लिखिए, जिस तरह से हमने बताया है इसी तरह से 1-2 बार कर लीजिए। देखिए याद नहीं हो तो फिर हमसे मिलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो साइन कॉस हो गया। अब हम देखेंगे टैन। अब आप कहेंगे कि बस साइन कास बता के आप तो निकल ले रहे हैं, नहीं निकल नहीं रहे हैं, साइन कास बता दिए हैं, अभी टैन का भी बताएंगे, सेक कोसेक कॉट सब बताएंगे। ठीक है ना, देखिए उसका कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको निकालना हो टैन, अगर हम पूछेंगे टैन 30 अंश का मान बताइए, तो टैन 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक है ना, ये होता है, लेकिन कैसे आएगा
ये भी तो हमको होना चाहिए कि कैसे। तो देखिए tan हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा साइन, tan बराबर के साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो tan साइन 30 और बटे कॉस 30 ये होता है, ठीक है ना। जैसे tan का मान पूछेंगे तो साइन बटा कॉस होता है, तो बस ये 30 है तो यहाँ 30 रख देंगे। अब देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, हमको यहाँ से याद है ना, साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान, तो कास 30 अंश का मान कर्डिम 3/2, देखिए कास 30 अंश का मान कर्डिम 3/2। तो इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो देखिए ये हर में है, ये कट जाएगा तो बचेगा 1/कर्डिम में 3। इतना तो आप लोग ये सब भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग तो पढ़े हैं, अब नहीं पढ़े होंगे तो प्लीज़ हमारे एक बनाए हैं, ठीक है ना, इस तरह का भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, वो भी जाके चैनल पे विजिट करिए, देखिए, ठीक है ना। इस तरह से हो गया हमारा, ये हमने देख लिया tan 45। इसी तरह से अगर जो भी मान पूछेगा ये सब इन्हीं दोनों से सब निकल जाएगा। tan का एक बता दिए, अगर इसी का जैसे मान लो हमसे पूछ दिया कोसेक, ठीक है ना, तो अगर मान लो पूछ दिया कोसेक 30 अंश का मान बताइए, किसका, कोसेक 30 अंश का। तो जब कोसेक पूछेगा तो हम जानते हैं कोसेक बराबर का होता है 1/साइन, क्या होता है 1/साइन, तो साइन 30 अंश का मान यहाँ रख दीजिए। जब साइन 30 अंश का मान यहाँ रखेंगे तो कोसेक 30 अंश का मान निकल जाएगा। देखिए एक निकाल के बता दे रहे हैं, इसमें क्या है, जैसे कि 1 के साइन 30 अंश का मान 1/2, तो बस यहाँ से 1 और ये अंश है तो इसका 1 और ये ऊपर चला जाएगा 2/1, इतना आप लोग को आता होगा, 2 × 2 = 1 बराबर के 2, यानी कोसेक 30 अंश का मान कितना आ जाएगा। अगर पूछेगा कोसेक 30 अंश का मान तो 2 होता है, इसी का साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सेक का पूछेगा तो इसी तरह से सेक का भी आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे एक बता दे रहे हैं सेक का मान, जैसे सेक बता दे रहे हैं, इसका मान 2 हो गया ना। अगर इसी पूछ दिया सेक 30 अंश का मान बताइए, तो सेक 30 अंश का मान पूछेगा तो 1 के cos 30 निकाल दीजिएगा, सेक है ना, तो 1 के cos 30 निकालिएगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसी को उलट दीजिए, उलट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/√3। सेक 30 अंश का मान 2/√3, ठीक। यहाँ तक आप साफ निकाल लेंगे ना, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताइएगा, फिर इसके बाद फिर इस अच्छे समझा देंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आप लोग को डाउट नहीं होगा, आप लोग को पता है कि ये सब टेबल याद है, बस सोच रहे हैं कि सर जी आगे पढ़ाएं, ठीक है। चलिए तो बस आगे पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना। आगे प्रॉब्लम करा रहे हैं 8.2 का, ठीक है ना, 8.2 का आगे सब प्रॉब्लम करा रहे हैं, ये यहाँ आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से करना है, इसी तरह से सब निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ही रच कर रहे हैं। ये हमारा हो गया, यानी रेशियो वाला मान हो गया। अब हम सवाल लगाएंगे, 8.2 का प्रॉब्लम करेंगे। 8.1 पीछे हमने कंप्लीट करा रखा है, आप लोग अगर देखना चाहें तो प्लीज़ आप लोग का मोस्ट वेलकम, जाइए चैनल पे और इसके बाद 8.1 देखिए, ठीक है ना। चलिए इसमें प्रॉब्लम पहला कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बुक है और बुक हम लिए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है ना, बुक हमारे पास है और इसका क्वेश्चन देख रहे हैं। 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 में क्या कहा रहे हैं, क्या कह रहा है कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालना है। क्या निकालना है, निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालना है, ठीक है ना। तो मान निकालिए, किसका मान निकालना है, यानी कि पहले दिया पहला क्वेश्चन है 1 में, एक वाले में, एक में 1 नंबर का, ठीक है ना। क्या कह रहा है, एक में क्या कह रहा है, साइन 60 cos 30, साइन 60 cos 30, ये यहाँ पे अंश लिख लीजिए। अब इसके बाद फिर साइन 30 cos 60 प्लस साइन 30 cos 60, इस तरह से है, यही दिया है प्रॉब्लम ना, हाँ, ठीक है ना। अब इसका मान बताना है, ठीक है ना, इसका मान बताइए क्या होगा, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, कैसे देखिए हल करते हैं। इसका मान हम निकालेंगे तो हमको पता है कि साइन 60 अंश का मान निकालिए। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हल करेंगे, ये तो दिया हुआ है, यहाँ हल करेंगे तो इसका हल करिए। तो साइन 60 अंश का मान निकालिए, टेबल से हमको पता है साइन 60 अंश यानी कि 0 से बढ़ के 0, 30, 45, 60, 90। तो 90 का मतलब 90 का 1 होता है, 1 से पहले आइए, 1 से पहले आएंगे तो 0.8 होता है, तो 0.8 वाला आएगा, ठीक है ना। तो साइन 60 अंश का मतलब कर्डिम 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना।
और फिर इसके बाद इसके बीच में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कास 30 का मान निकालेंगे तो जब साइन 30, देखिए इधर से हम जब 0 से चलते हैं तो साइन में 90 पे एक जाते हैं, और जब कास चलते हैं तो यानी कि कास का 0 से ही 1 देने लगता है, यानी कास 0 पे एक आता है, तो यानी घटने लगता है, कास का मान घटता है। तो 90 पे और 0 पे 1 और 30 पे और छोटा जाता है, तो √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। अब हम देखेंगे यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद प्लस लगा के, प्लस इसके बाद साइन 30 अंश, फिर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। क्या होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2, और एक बाद कास 60 अंश का मान, तो कास जो 60 अंश का मान होता है वो भी 1/2 होता है। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए इसका करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3, और यानी 2 दूनी 4, प्लस 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4। ठीक है ना। अब इसको देखिए हल कर लीजिए। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी हर बराबर है 3 1 4, 4/4 बराबर के भाग कर देंगे 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पे हमारा आंसर 1। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है ना। इसमें निम्नलिखित के मान निकालना था, हमने मान निकाल दिया। पहला हो गया, स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दूसरा वाला। ठीक है ना, इसको हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया हमारा पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले में क्या कह रहे हैं? सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में कह रहे हैं कि 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45, और इसके बाद क्या है, और प्लस के कास स्क्वायर 30, प्लस के कास स्क्वायर 30 अंश, और इसके बाद क्या है, कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसका मान बताना है। ठीक है ना। तब देखिए दूसरे वाले का प्रॉब्लम करते हैं। क्या है इसमें? इसका वैल्यू रखिए, मान टेबल आप लोग को याद हो ही गया होगा, और नहीं याद हुआ होगा तो 1 2 बार पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसको सवाल को लगाइएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे। हल करिए। हल में क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख दीजिए। तो मान रखेंगे 2 और tan 45 अंश। हम जानते हैं कि tan 45 अंश निकालना होगा तो साइन 45 और कास 45, साइन 45 और कास 45 दोनों का मान बराबर होता, तो बस यहाँ से रख दीजिए tan स्क्वायर 45 अंश। तो tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के आप लोग टेबल याद करके फिर लगाइएगा। ठीक है ना। और प्लस के कास स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर कास 30 अंश का मान कितना होता है? कॉस 30 अंश का मान होता है यानी कि √3/2 का स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन 60 इसका मतलब होता है √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये कास का स्क्वायर था तो इसीलिए स्क्वायर रख रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसको हल करिए तो इसका मतलब है, इसका गुणा कर देंगे, एक का 2 स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 2 का गुणा करेंगे 2। ठीक है ना। और नहीं तो कहिए तो लिख दें अगर दिक्कत हो तो 2 गुणे, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है, और 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 गुणे 1 लिखेंगे, और प्लस के ये देखिए करड़ी में 3, ये 2 बार है, करड़ी में 3/2 का स्क्वायर है ऐसे। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। तो करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और बटे 2 दूनी 4। इतना तो आप लोग जानते हैं, इस तरह से जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है ना। तो ये 3/4 है, और माइनस के इसका सेम टू सेम वही है, तो 3/4 है। अब ये देखिए पूरा कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद तीसरा बताते हैं। पहले का तीसरा, पहले का दूसरा हो गया, पहले का तीसरा लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है। इन सब में प्रॉब्लम हो तो भिन्न का जोड़ घटाना ये सब बताए हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और इसमें कहाँ दिक्कत है बताइए? करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाता है। ठीक है ना। जैसे कि करड़ी में अगर 2 लिखा है और फिर करड़ी में 2 लिखा है तो इसका गुणा करेंगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से है। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम 3 वाला देखेंगे। ये दूसरा हो गया हमारा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है प्रॉब्लम? तीसरा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, यानी कि कह रहा है कि कास 45 बटे तीसरा है कॉस 45 अंश बटे के साइन 30 प्लस के कोसेक 30।
सॉरी सेक 30 प्लस के कोसेक 30, यानी सेक 30। आप लोग अपना बुक अपने पास रख के तब देखते रहिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि हम कहीं मिस्टेक करें तो आप लोग उसको कम से कम कैच तो करेंगे, ठीक है ना। यानी कि सेक 30 अंश प्लस के कोसेक 30 अंश, इस तरह से इसको हल करेंगे। तो तुरंत इसका मान रखिए, मान रख के इसके बाद फिर हल कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए मान रखेंगे तो cos 45 का 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब बटे इसका सेक 30 अंश रखना है तो आप किसका रखेंगे, cos 30 का रखेंगे। cos 30 को उल्टा कर देंगे तो सेक 30 निकल जाएगा। तो cos 30 का यानी cos 30 होता है, क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो जब सेक में आएगा तो उलट जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा प्लस के। अब यहाँ से हम निकालेंगे sin 30। जब sin 30 निकालेंगे तो उसको उल्टेंगे तो कोसेक हो जाएगा। तो sin 30 का मान 1/2 और उलट देंगे तो 2 हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो 1/2 और इसके बाद नीचे कितना आ रहा है, इसको बटा 1 कर लीजिए, इसका इधर गुणा कर लीजिए। तो 1 दूनी के 2 प्लस के इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 3 में 1 का गुणा करेंगे कड़ी में 3। इतना तो आप लोग को ये सब तो आता होगा, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 में 2, ये अंश है ये हर है और ये वाला अंश है ये हर है, तो उलट देंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, 2 प्लस के 2 कड़ी में 3, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, इसका इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 और बटे इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा और इसका फिर इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2 कड़ी में 3 पहले था और गुणे कड़ी में 2, इतना आ जाएगा। अब ये हम जानते हैं कि कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक करने में लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से बता दें जिसकी ज़रूरत है। तो ये हम लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे कड़ी में 3 बटे के 2 कड़ी में 2 और प्लस के ये कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 6। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक नहीं डाउट है तो बस यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब ये हमारा आंसर इस तरह से आ गया, लेकिन नीचे देखिए क्या है, इसमें कुल करड़ी में है, अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में जब रहेगा तो उसका डायरेक्ट परिमेयीकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण। यहाँ तक पहले समझ में आ गया हो तो बस यहाँ तक स्क्रीनशॉट करिए, तो इसका परिमेयीकरण यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इस वाले का परिमेयीकरण अब यहाँ करके बता रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है ना। अब देखिए तब इसको इरेज कर दिए हैं, हटा दिए हैं। अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब बताएंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ से, देखिए यानी कि अंडर रूट से इसको भी इरेज कर दे, हटा दें। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको हटा देना है तो हमारा आ गया है √3 यानी 2 प्लस करड़ी में 2 √2 और 2 √6। अब देखेंगे पहले इसमें परिमेयीकरण करने से पहले हम ये समझेंगे कि परिमेयीकरण कैसे करना है कि जो आगे हमारा स्टेप बढ़े ना। तो देखिए ये वाला संख्या बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो इसका मतलब है बड़ी संख्या को जब परिमेयीकरण करते हैं तो इसका जब चिन्ह जो है अगर प्लस है तो इसके माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस से करना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले कर लीजिए, इसको बाद में कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हटा दें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 2 कड़ी में 6 और प्लस के 2 कड़ी में 2 लिख लिए। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 3 प्लस के 2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए क्या करते हैं, तब इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करेंगे तो जो भी चिन्ह रहेगा प्लस, तो उसके माइनस से उसके चिन्ह को बदल के उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो करिए, तो 2 कड़ी में 6 और माइनस के 2 कड़ी में 2 लिख लीजिए, और नीचे भी लिखिए 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 2, ऐसे लिख लीजिए।
अब देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र बन गया, ठीक है ना। अब a प्लस बी ए माइनस का सूत्र तो हम जानते हैं कि a प्लस बी एक कोष्टक में है और दूसरे में a माइनस बी है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो बस यहीं लगेगा, तो इसको बना लीजिए। देखिए क्या कर लीजिए इसको, देखिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये 2 है, यानी कि 2 करनी में 3 का 6 में गुणा करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, तो 2 तो आएगा, यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, और करनी में 3 है और गुणे करनी में 6 है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2 करनी में 2 है और गुणे करनी में 3, ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका लंबा स्पाई खींच लीजिए, ये पूरे का गुणा होगा इसमें, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह का फार्मूला हो गया। तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 करनी में 6 का स्क्वायर कर लीजिए, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस के साथ 2 करनी में 2 का स्क्वायर कर लीजिए, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, तो हम बताए थे ना कि ये बताए थे, यहाँ पे ये बताए थे कि अगर करनी में 2 है और गुणे करनी में 3 है तो इसको लिख सकते हैं करनी में 6, तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए इसको लिखेंगे तो आ जाएगा, ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18। तो इसको यहाँ से इरेज कर दें, चलिए अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं, तो देखिए इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6 त्रिक 18, यानी 2 करनी में 6 त्रिक, तो 6 को ऐसे 3 लिख सकते हैं, 18 को 6 त्रिक 18 होगा तो 18 को 3 त्रिका 9 दूनी 18, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसके बाद माइनस के इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको तो लिखेंगे 2 करनी में 6 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बटे इसको क्या करेंगे, ये देखिए इसमें क्या है कि 2 करनी में 6 गुणे 2 करनी में 6, ऐसे 2 बार है, देखिए स्क्वायर है तो 2 बार है, तो इसका मतलब है 2 दूनी के 4 हो जाएगा गुणे, और 6 करनी में है तो 1 करनी में है तो 1 करनी हट जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 चौक 24, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, ठीक, इसको हटाएंगे तभी तो बताएंगे, इतना जगह नहीं है, ठीक है ना। तब देखिए अब इसको यहाँ से बता रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए इसको हल करेंगे तो इसका मतलब है एक 3 का जोड़ा बन रहा है ना, तो एक 3 हमारा बाहर निकल जाएगा, क्या है 3 का जब जोड़ा बन रहा है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकलेगा, 2 पहले से है तो गुणा हो जाता है, जब 3 इसमें से निकलेगा 2 पहले से, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 करनी में 2 करनी में बच जाएगा, और 3 निकल जाएगा, 3 दूनी 6 करनी में 2, और माइनस पहले से ये वाला है 2 करनी में 6 पहले से है, और बटे ये कितना हो गया 24 में से 8 निकल जाएगा 16, कितना बचेगा 16। अब क्या करें, अब हम क्या करें एम्प्लॉइज़, यानी कि यहाँ से देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, दोनों में से जब 2 कॉमन करेंगे, इसमें से 2 कैसे है, देखिए 6 करनी में 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और इसे करनी में 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे 3 बचेगा, जब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए 3 बचा, 3 करनी में 2 बच गया, और माइनस के यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो करनी में खाली 6 बचेगा, ठीक है ना, इस तरह से। और यहाँ पे 16 लिखा है तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, इस तरह से कट गया हमारा। अब हमारा लास्ट में बचा क्या, एम्प्लॉइज़, यानी 3 करनी में 2 माइनस करनी में 6 और बटे यहाँ पे 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। परिमेयीकरण पे थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन परिमेयीकरण नहीं करेंगे तो उस पर जिस पे सवाल उसी पे रोकेंगे तो सवाल आंसर नहीं माना जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब इसका चौथा नंबर देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हटा रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब ये देखते हैं, यानी कि चौथा नंबर 4th नंबर का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉइंट करके दिया है उसको देखते हैं, 4th नंबर वाला क्या है। इसमें देखिए क्या है, 4th में क्या कह रहा है कि sin 30 प्लस के tan 45, यानी कि 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या है प्रश्न, यानी कि sin 30 tan 45, sin 30 अंश प्लस के tan 45 अंश, और क्या है, और माइनस के माइनस
कोसेक 60 माइनस कोसेक 60 डिग्री और बटे में क्या है सेक 30 है और प्लस के कॉस 60 है और प्लस कॉट 45। ठीक है ना, इस तरह से इसका मान हमको बताना है। ये 4th नंबर पे है। तो इसका देखिए कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं धड़ा। इसमें क्या हो जाएगा, सब मान रख दीजिए, बस मान रख के इसको, इसमें कुछ नहीं है, बस मान टेबल बता दिए थे, वहाँ से टेबल से मान रखिए। इसके बाद बस इसको हल करना है। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग यही है, उसमें कुछ है नहीं। तो देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस के tan 45 अंश का मान 1। ठीक है ना, और माइनस कोसेक 60 निकालने के लिए मैंने साइन 60 अंश का मान √3/2 और उसको उलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और बटे इसका निकालेंगे सेक 30। तो सेक 30 निकालने के लिए यानी cos 30 निकालिए। cos 30 अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है यानी कि जब 0 का मान कितना होता है 1, तो 30 अंश का मान होता है, अगर cos 30 निकालेंगे √3/2 होता है, और जब उसको उलट देंगे तो सेक हो जाएगा। तो √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस के इसके बाद cos 60, तो cos 60 अंश का मान 1/2 और प्लस के cot 45, तो cot 45 और tan 45 दोनों एक ही मान होते हैं, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, हल करिए। हल करेंगे तो क्या है, इसका है ये, तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को पहले हल कर लीजिए। पहले जो इसको छोड़ के पहले इन दोनों को हल कर लीजिए, इन दोनों को हल करिए, फिर बाद में करिएगा। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों को हल करते हैं। देखिए पहले हम इन दोनों को हल करेंगे और इन दोनों को हल करेंगे। इसको और इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं करना है। पहले इसको 1 कम 1 2 कम 2 बटे 2 कम 2 और माइनस 2/3 ऐसे रहने दीजिए। कह रहे थे इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये वाला करिए। तो 1 कम 1 प्लस 2 कम 2 और बटे 2 कम 2 अब यहाँ पे प्लस है, इसको लिख लीजिए 2/3। यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको हल करेंगे। अब देखिए इसका 2 1 3, तो 3/2 हो गया और माइनस के 2/3 हो गया बटे इसको हल करेंगे। ये तो हमने लिख लिया। यहाँ पे देखिए 3 हो गया और ये 2 है, तो 2/3 और प्लस के 2 1 3 3/2। ठीक, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो बस इसको अब आगे हल करेंगे। हल कर लीजिए। हल करेंगे तो अब इसका देखिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करके निकालिए। इसका इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो -4 और बटे इसका इसमें करेंगे तो 2 ठीक है, और बटे ये वाला हल करेंगे 2 दूनी 4 और प्लस के इसका इसमें करेंगे तो 3 हो जाएगा और बटे इसका इसमें करेंगे तो 2 ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए ये ऊपर वाला अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, तो हर से हर कट जाएगा पूरा। ठीक है ना, हर से हर कट गया। तो अब जब हर से हर कट जाए तो यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है ना, उसका लास्ट वाला यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना? तब यहाँ बता रहे हैं क्या है, इतना इरेज कर दें क्या? चलिए अच्छा यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या है 3 और माइनस के 4 है और बटे इसके बाद क्या है 4 प्लस के 3 इतना आ गया। बचने पे कटने पे इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसी पे हमें आंसर बता दें। आंसर है, ये आंसर हमारा नहीं है। ये आंसर नहीं है तो इसका क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण। जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन परिमेयीकरण करने से पहले ये ध्यान देंगे कि ये वाला बड़ी है कि ये वाला। जो बड़ी रहेगा उसको प्लस ले लेंगे, जो छोटी रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तब हमारा बात बन जाएगा तुरंत एक बार में। ठीक है ना, तो ये देखिए ये करणी में 3 है। करणी में 3 का मान होता है, करणी में 3 का मान होता है 1.7
3 2 ऐसे होता है। तो इसका मतलब है 1.7 के लगभग बा, और ये 3 10 17 3 17 17 34 17 51, यानी कि ये 4 से ये वाला बड़ा है। तो इसको प्लस रखिए, इसको माइनस रखिए, और ये जो है इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तब आगे हम बता पाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जगह नहीं है ना, स्पेस नहीं है, इसको इरेज कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग शायद, चलिए नहीं लेंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे हमारा क्या है, इसका मान बताएंगे तो क्या है, 3 करड़ी में 3 माइनस के 4 और बटे क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 को प्लस लिख लीजिए और प्लस 4 ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो ये प्लस है इसके चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 3 करड़ी में 3 और माइनस के 4 और बटे 3 करड़ी में 3 माइनस के 4, इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा करने से बेटर ये है कि देखिए इसका ऐसे कर लीजिए, सॉरी गुणा है ना, तो तिर्यक गुणा नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे गुणा होगा, अंश का अंश में, हर का हर में, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर लेंगे, तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, इसका सूत्र लग जाएगा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया ना, a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा। a प्लस के b है और दूसरे में a माइनस बी है, तो इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस यहाँ से देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो सेम टू सेम एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि देखिए a माइनस बी, ये इसका मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या फिर तब डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये सेम टू सेम है ना, तो स्क्वायर तो है, और इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। चलिए अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करते हैं, और नहीं तो ऐसे ये वैल्यू है, ठीक है ना। इसी का देखिए 2 बार है ये, और ये सेम टू सेम 2 बार है, इस तरह से है। और बटे के इसका इसमें करेंगे स्क्वायर, तो 3 का 3 में 3 त्रिका 9, ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। इसका इसमें करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, ठीक है ना, या ऐसे लिख लीजिए, ठीक है ना। 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर है और माइनस 4 का स्क्वायर है, इस तरह से हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हल करिए तो देखिए क्या आ रहा है। इसका मतलब ये है, क्या है, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मतलब ये है, इसको इरेज कर देना है। इसको इरेज कर देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मतलब 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर, और प्लस के b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस 2ab, यही तो होगा इस तरह से, और बट्टे के ये हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है, इस तरह से लिख दे रहे हैं अच्छे से, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे लिख भी नहीं रहे हैं, इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। और चाहे होते तो हम डायरेक्ट इसका कर देते, लेकिन आप लोग की वजह से कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ये वाला स्क्वायर, यानी 3 त्रिका 9 और ये 3 आ जाएगा, तो 27, ये 27 हो जाएगा, और प्लस के 4 चौका 16, और माइनस के ये 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 करड़ी में 3 आ जाएगा, इतना आप लोग जानते होंगे। चलिए देखिए, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और माइनस के 16, ठीक है ना। अब इसको हल कर लीजिए, तो इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 7, 6 7 13 की 3 हासिल लगा 1, यानी 43 आ गया। यहाँ पे माइनस 24 करड़ी में 3, और यहाँ पे घटाएंगे 27 में से, यानी कि 1, और ये आ गया 1, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आया, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से अब इतना छोटा बोर्ड है, इसमें मिटाएंगे, इरेज नहीं करेंगे, बीच का स्टेप तो कैसे बता पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट करिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया 4th नंबर का हो गया, अब 5th नंबर का देखेंगे, 5 नंबर का, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और नहीं तो आप लोग इससे भी ब्रिलियंट हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इरेज कर दे रहे हैं। अब ये हमारा 4th हो गया। अब 5th वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th।
यानी पहले का 5वां पॉइंट, ठीक है ना। पहले का 5वां पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि 5 cos स्क्वायर यानी 5 cos स्क्वायर कितना है 60 डिग्री, और प्लस के 4 सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और क्या है माइनस tan स्क्वायर 45 है क्या, हाँ, बटे साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस के कॉस स्क्वायर 30 अंश। सही लिख रहा है क्या, सही है, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे, इसमें इसका मान बताइए। तो इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे देखते हैं। सभी का मान रखिए, सबका मान रख के इसके बाद हल कर देते हैं। तो मान रखेंगे, हल करेंगे तो मान रखना है तो 5 और काश 60 अंश, काश 60 अंश का मान कितना होता है, काश 60 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर, और प्लस के 4 सेक यानी काश 30 अंश का मान, जब काश 30 अंश का मान करंडी में 3/2, और जब सेक पूछेगा तो उसको उलट देंगे तो 2/करंडी में 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे माइनस tan 45 का 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बटे साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर, और प्लस के काश 30 अंश का मान करंडी में 3/2 का स्क्वायर। इस तरह से कर लेंगे। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो देखिए आगे देखते हैं फिर। तो इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर मैंने 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक एक में 2 दूनी 4, इस तरह से आएगा। तो डायरेक्ट लिखें 5/के यानी 4 लिख दे, नहीं चलिए अच्छा रहने दीजिए, ऐसे लिख रहे हैं तो आप लोग कहोगे नहीं समझ में आया। अब प्लस के इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौका 16, 16/3 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 और बटे क्या करेंगे, इसका 1/2 का स्क्वायर है यानी 1/4 हो जाएगा, और प्लस के करंडी में 3/2 का स्क्वायर है यानी 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3/4, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। करंडी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, अब देखिए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 5/4 और ये 16/3, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसको हल कर ले लेंगे तो 5/4 और प्लस के 16/3 और -1/1 कर लीजिए, और बटे यहाँ से क्या करेंगे 3 1 हर बराबर से जोड़ लेंगे तो 4/4 हो जाएगा, एक कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 यानी 1/1 मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। अब 1 आ गया तो यहाँ से हल करिए आगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये 4 है, 3 है, ये क्या है 1 है, तो हर को बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 12, या फिर ऐसे कर लेंगे इन दोनों का आपस में पहले मल्टीप्लाई, इसको जोड़ के हल कर लीजिए फिर इसके साथ कर लीजिएगा। और नीचे तो 1 आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए 3 5 15, 3 5 15 और प्लस के 4 16 चौका 64, ठीक है, और बटे 3 चौके 12 और -1/1 ऐसे रहने दीजिए, और बटे 1/1 था तो ये ख़त्म हो गया, इसका तो नीचे वाला ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर लीजिए, ये 12 इधर चला जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जोड़ लीजिए 5, इसका 12 कम 12 हो जाएगा तो 15 और प्लस के 64 और -12 कम 12 और बटे 12 कम 12 ही आएगा, ठीक है ना। ये सब आप जानते हैं, बस खाली हम थोड़ा बता रहे हैं कि इसलिए डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट अगर स्पीड में कर देंगे तो आप लोग कहेंगे डायरेक्ट उत्तर ला रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है ना। अब 15 में से 12 को घटाएंगे 3 प्लस के 64 और बटे 12, अब जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 67/12, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया 67/12, ठीक है ना। यहाँ से हो गया हमारा, यानी कि 1 वाला क्वेश्चन सब कंप्लीट करा दिए हैं। अब 2 में आते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख ले रहे हैं, प्रश्न 2।
सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है सही, क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और क्या करिए, और अपने विकल्प का, और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, औचित्य दीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये प्रश्न कहाँ है, प्रश्न में पहला वाला क्या है, प्रश्न में पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाले में कह रहे हैं कि 2 tan 30 अंश और बटे कितना है 1 + tan स्क्वायर, 1 + के tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसका मान बताना है। तो क्या करेंगे, तो ये देखिए हमारा इस तरह से प्रश्न पहला है 2 का पहला कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य देना है, ठीक है ना। अब इसमें 2 का 1 में इस तरह से प्रॉब्लम दिए हैं, इसका जो विकल्प दिए हैं, विकल्प आप लोग चुनिए, विकल्प चुनना है। विकल्प दिया हुआ है क्या दिया है, पहले में, दूसरे में, तीसरा, 4th नंबर, क्या क्या विकल्प दिया है देखते हैं। विकल्प में है कह रहा है कि sin 60 cos 60, sin 60 होगा कि cos 60 होगा, और क्या दिए हैं tan 60 और sin 60, tan 60 और sin 60, sin 30, ठीक है ना। अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग के पेपर में इस तरह से विकल्प आएगा तो विकल्प इसको अगर इसका कारण दे, औचित्य पूछा है, विकल्प अपने उत्तर का औचित्य देना है, ठीक है ना। अगर इस तरह से अगर विकल्प पूछेगा तो तुरंत डायरेक्ट आप बता सकते हैं 2 tan 30, यानी कि इसका सूत्र होता है, क्या होता है, यानी ये होता है 2 tan a/1 + tan स्क्वायर, है ना। इसको a को मतलब 30 अंश है, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आएगा तुरंत आप लोग बता सकते हैं क्या है ये हमारा है, क्या है, यानी कि sin 2 थीटा, यानी 2 थीटा का मान है ये, ठीक है ना। यानी sin 2 थीटा बराबर के होता है 2 tan a/1, यानी कि अगर यहाँ a ले लें, क्या ले लें, a, चलिए ये लेते हैं, a कोण है, ठीक है ना। तो अगर sin 2a लिख रहे हैं तो sin 2a का ये सूत्र होता है 2 tan a/1 + tan स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, यानी sin के टर्म में आएगा और sin 60, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन कैसे आंसर हुआ ये तो आप लोग कहेंगे कि यह आंसर देख के मार दिया, आपको बता रहा, हम लोग को नहीं आ रहा तब, तो आप लोग को नहीं आ रहा तो आप लोग के लिए बता रहे हैं, देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको यही है, ठीक है ना, ये आप लोग लिख सकते हैं sin 2 और एक बाद यहाँ गुणे 30 अंश, ठीक है ना। तो ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा sin 60, ये आ जाएगा हमारा आंसर पहला वाला। लेकिन इसको अब हल करेंगे, देखिए कैसे आता है, इसको हल करेंगे। अभी तो हमने ऐसे बताया, डायरेक्ट बताया, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो ऐसे डायरेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं तो इस तरह से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अगर टाइम हो तो एक्सप्लेन करिएगा, ना डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे डायरेक्ट करें, अरे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हल करेंगे, हल में हमको तो ये दिया हुआ है, ये हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे 2, मान रख दीजिए 2, और tan 30 अंश का मान रखेंगे, तो tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और अपान 1 + के tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, हल करिए, हल करेंगे तो आ जाएगा 2/3 में 3 अपान के, इसका मतलब है इसका स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा, 1 + के 1/3, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2/3 में 3 और बटे 3 × 3 = 4/3, कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखिए तब यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे फिर बता देते हैं, इसी में आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो अंश हर तो 2/3 में 3 और गुणे ए वाला नीचे वाला उलट जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ गया,
इसका मतलब है 3/2 करड़ी में 3 आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ये अभी हमारा आंसर नहीं है, आंसर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, करड़ी वाला नीचे को हटाइए, तो नीचे हटाएंगे तो ऊपर को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं, और नीचे लिखा हुआ है 2 करड़ी में 3 लिखा है, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा कि नहीं। जब ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बच गया है करड़ी में 3/2, क्या बचा है करड़ी में 3/2। तो जब करड़ी में 3/2 किसका मान होता है, करड़ी में 3/2 जो होता है साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, और कास 30 अंश का भी मान होता है करड़ी में 3/2, ठीक है ना। इस तरह से होता है, ठीक। बताइए कोई डाउट। तो इसका भी मान होता है, इसका भी मान होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है, कॉस में दिया है, कॉस में cos 60 दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर ये tan 60 ये भी गलत, sin 30 ये गलत, ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अच्छे समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इसके बाद अगर शॉर्ट ट्रिक अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, अगर आप लोग के पास टाइम नहीं रहेगा तो डायरेक्ट यह sin 2a का फार्मूला था वहाँ से लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि ये 2 का पहला हो गया है, दूसरा देखेंगे। 2 में दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि 1 - tan² 45 और 1/10, अच्छा 1 - के tan² 45 अपान के 1 + के tan² 45, इसका मान बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं बताइए जल्दी से ऑप्शन A B C D इस तरह से ऑप्शन में दिए हैं। तो ए में क्या दिए हैं, A B C D। ए में क्या है, ए में कह रहे हैं tan 90 अंश का, और इसके बाद फिर कह रहा है 1 sin 45, 1 sin 45, और लास्ट वाले में क्या है 0, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि इसका अगर देंगे तो इसमें से कौन ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख के बताइए, तुरंत बता सकते हैं, बताइए। इसका हम तुरंत देख के बता सकते हैं ये आंसर है 0, लेकिन कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करेंगे, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, मान रखिए, मान रख देंगे 1 - tan 2 45, तो tan 45 अंश का वो 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए, और अपान के 1 + के इसका 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। हल करिए तो आ जाएगा 1 - 1 अपान के 1 + के 1, और इसको 1 में से घटाएंगे 0/2, और जब 0/2 बताए थे, शुरू में ही बताए थे कि 0 कोई भी नंबर हो तो उसका मान ऑलवेज 0 ही होता है, ठीक है। तो हमारा ये 0 सॉरी समझ में आ गया ना, इतना। अब यहाँ से अगर आंसर देखेंगे तो ये क्या है, 1 है, 1 तो इसमें आ ही नहीं रहा, tan 90 आ ही नहीं रहा, ये सब दोनों, ये सब नहीं है, ठीक है ना। ये है आंसर हमारा सी। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसके बाद 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन, अच्छा पहले दूसरे का तीसरा क्या है, दूसरे के तीसरा में देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि sin 2a बराबर के 2 sin a, sin 2a बराबर के 2 sin a, इस तरह से दिया है। अब कह रहे हैं तब सत्य होगा, बताना है, तब सत्य होगा, कह रहे हैं कि तब सत्य होगा, तब सत्य होता किसके लिए, तब सत्य होता जबकि, कह रहे हैं कि जबकि a बराबर है, जबकि सत्य होता जबकि a बराबर क्या होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन है, ठीक है ना। ये पूछे हैं क्वेश्चन। अब ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखे हैं, क्या क्या दिए हैं ऑप्शन में, 0 30 45 60, A B C D। ए में B C का दिए हैं 0 30, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश, इस तरह से दिए हैं। तब कह रहे हैं कि कौन सा होगा बताइए, यानी कि 0 30 45 60, इसमें से कह रहे हैं कि किसके लिए ये दोनों इक्वल होंगे,
करंट साइन 2a बराबर के 2 साइन a तब सत्य होगा, तब सत्य होए, कब सत्य होगा, जब a का मान दोनों के लिए सेटिस्फाइड करे, ठीक है ना, दोनों के लिए सही हो, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे, देखिए हल करते हैं, क्या हल करेंगे, यानी a का मान रखिए, यहाँ पे a का मान 0 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो साइन 2 और यहाँ a के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 0, ठीक है ना, और बराबर के ये LHS है, LHS और इधर RHS है, ये वाला RHS है, ये LHS है। RHS में देखते हैं 2 और साइन a का मान 0 रखे हैं, 0, ठीक है ना, 0 अंश, यहाँ पे भी 0 अंश है, ठीक है ना। तो जब 0 अंश रखे हैं, ये 0 नहीं दिया, 0 दिया है कि 0 अंश में दिया है, ठीक है ना, तो अंश में दिया है तो बस इसका गुणा कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा साइन और 2 का 0 अंश में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसका क्या कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा ये 0 अंश हो जाएगा, इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, क्या होता है इसका मान ही तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है ना। तब 0 और ये हमारा ये भी 0, तो 0 बराबर के 0, ठीक है ना, यानी LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS। किसके लिए LHS हुआ, यानी इसके लिए सही हुआ है, ठीक है ना। अब अगला चेक करके रख ले रहे हैं, अभी तो हम तो पता चल गया कि 0 अंश तो है, लेकिन हो सकता है इसमें ये भी चेक करके देख लें, ऑप्शन दिया है तो चेक कर लीजिए, ठीक है ना। बस जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे इसको भी दिया है प्रैक्टिस करने के लिए तो भी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, अगर अच्छा लगे तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो तमाम वीडियो पड़े हैं चैनल पर, यूट्यूब पे, उसको हमारा स्किप करके दूसरे के देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा आंसर पता चल गया है कि 0 है, लेकिन अब 30 वाला रख के देखते हैं, देखिए क्या रखते हैं, यानी कि साइन 2 इंटू 30 अंश, इधर दिया है RHS में 2 साइन 30 अंश, तो हमको पता है कि 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये साइन 60 अंश हो जाएगा, कितना 60 अंश, ये हमारा 2 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, 1 आ जाएगा। यहाँ साइन 60 अंश का मान कितना होता है कर्णिम 3/2, इधर कर्णिम 3/2, इधर 1 आ गया, देखिए बराबर है, ये बराबर है नहीं है, ये बराबर क्या है नॉट इक्वल टू, यानी कि √3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह से ये भी रख के आप लोग चेक कर लेंगे, गलत आएगा, ये भी गलत आएगा, एक हमने चेक करके बता दिया है, बाकी 2 आपके लिए हैं, ठीक है ना। आप भी कुछ हाथ पैर डुलाइए, ठीक है ना, इस तरह से है, हमने इसको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दूसरा का 3 हो गया, अब हम देखेंगे 3 हो गया, अब चौथा देखेंगे, 4th नंबर क्या है। अब यही थोड़ा लिखने में समय लग रहा था, कोई बात, थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अब आप लोग चाह रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पे खटाखट सब लिखे आए और बस खाली हम छाप ले, तो कैसे काम चलेगा, थोड़ा सा आप लोग भी धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का 4th नंबर, ठीक है ना, को दूसरे का 4था पे है क्या है 2 tan 30 डिग्री या 30 अंश अपान के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अब क्या है, इतना बराबर है, किसके बराबर है ये बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में क्या है, यानी cos 60 A B C D, ए में कितना है, ए में है हमारा कितना है cos 60 अंश, बी में कितना है, बी में साइन 60 है, सी में कितना है, सी में आपका tan 60 है, कितना है tan 60 है, और डी में कितना है, डी में कितना है आपका साइन 30। अब देखिए चेक करिए, ठीक है ना, यहाँ से चेक करिए कि कौन सा हमारा सही आएगा, तो इसको हम देख के बता देंगे, ठीक है। कितना है, ये आपका क्या है 2 tan A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, इसका मतलब ये आपका सूत्र है 2 tan A का है, ये सूत्र है, ठीक है ना, ये है। तो यहाँ पे हम रखेंगे A बराबर 30 अंश, तो यानी कि tan 2 इंटू 30 अंश, इसका मतलब ये है कि tan 60 डिग्री का मान ये है, ये आपका आंसर है सी, ठीक है ना। तो हम तो ऐसे बता दिए हैं, शॉर्टकट में बता दिए हैं, लेकिन अब आप लोग तो 10th में हैं,
तो अगर हो सकता है कि उसका कारण भी पूछने लगे। अब अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो ऐसा नहीं, लेकिन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसका पूछेगा औचित्य भी दीजिए, तो औचित्य देना होगा, तो औचित्य देने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं और बाकी एक एक्सप्लेन करके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरा तरीका देखिए। दूसरे तरीके से क्या है सॉरी, इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसका मान रखिए 2 और tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का 1/√3 होता है, अपान के 1 माइनस के 1/√3 का स्क्वायर कर लीजिए ऐसे, ठीक है ना। इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो ये आज आपका ये tan यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और बटे, इसके बाद इसका देखिए स्क्वायर में है तो 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2 बटा के करनी में 3 और बटे इसका आ जाएगा 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2 बटा के 3, इतना आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 बटा के करनी में 3 और ये वाला नीचे वाला उलट जाएगा, उलट के कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा कितना 3 बटा के करनी में 3 बच गया कि नहीं। तो अभी तो हम देखेंगे, इसको लिख सकते हैं, अभी इसको कुछ कर लिख सकते हैं, करनी में 3 और गुणे करनी में 3 लिख सकते हैं और बटे करनी में 3 है, तो ये कट जाएगा तो बचा क्या, करनी में 3 बचा। कितना मान आया इसका मान आ गया है करनी में 3, ठीक है ना। अब करनी में 3 आ गया, मैं देखो ऑप्शन कैसे दे रहा है, इस तरह से दे रहा है, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, sin 60 अंश का मान होता है √3/2, tan 60 अंश का मान √3 और sin 30 अंश का मान 1/2। कौन सा मिल रहा है बताइए, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन देखिए यही मिल रहा है कि नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, ठीक। इस तरह से हम ऑप्शन अपना, यानी कि 2 का हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम 3 को देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है क्या पता नहीं, हम तो देख भी नहीं पा रहे हैं, सब हमारे में घड़ी उड़ी भी नहीं है यहाँ पे, हम तो बस वीडियो बनाए जा रहे हैं और सवाल आप लोग का कंप्लीट करा रहे हैं। पता नहीं लंबा हो रहा है कि वीडियो भी छोटा हो रहा है, पता नहीं, लेकिन फिर भी लंबा हो रहा होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न 3 में देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं यदि tan बराबर के दिया है, क्या दिया है, यदि tan a, क्या लिखा है जल्दी से लिखते हैं, a प्लस के b बराबर के दिया है कहानी में 3 और क्या दिया हुआ है, और tan a माइनस के b बराबर के दिया है 1/√3, 1/√3 दिया है, इस तरह दिया है। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कुछ कहे हैं, क्या कहे हैं कि 0 अंश, ठीक है ना, 0 अंश यानी a और b का जो मान है 0 और किसके बीच का है, यानी कि <= 90। जो a और b दोनों का मान होगा 0 अंश और 90 अंश के बीच का होगा, ठीक है ना। और आगे बोले हैं कि a जो है बड़ा है b से, ठीक है ना। तब पूछे हैं a का मान बताइए और b का मान बताइए, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह से है। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, इस तरह से प्रॉब्लम दिया है। अब इस तरह से हमको एक कंडीशन रखे हैं, ये कंडीशन है कि a और b जब दोनों जोड़ेंगे तो 0 और 90 अंश के बीच का ही वैल्यू होना चाहिए, और a बड़ा है, ये भी फिर कहें कि a बड़ा है b से, अब फिर a और b का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम हल करेंगे, तो हल में क्या करेंगे, हल, ठीक है ना, हल में यही करेंगे कि इस तरह से दिया हुआ है, तो हमको ये जानते हैं कि ये LHS है, LHS और ये RHS है, ये LHS है और ये RHS है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम देखते हैं, तो हम यहाँ से दिए हैं, क्या दिए हैं, tan a प्लस के b बराबर के इतना है, LHS में RHS में ये √3 है, तो इसका मतलब ये है tan किसका मान है, tan a 60 अंश का मान है, ठीक है। यहाँ से एक हो गया, और दूसरे में क्या है, इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे लिखे हैं
tan a माइनस के b, और यहाँ एक इसका मान है, ए वाला इधर हटा दे रहे हैं, इधर कर रहे हैं। अब 1/√3 का मतलब होता है tan 30 अंश, कितना tan 30 अंश, ठीक है ना। यहाँ से इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, हम जानते हैं tan दोनों साइड में है, बोथ साइड में tan है, तो ए इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे, या तो काट दीजिए tan को, और नहीं तो नहीं काटना है। तो हमको पता है कि कोण इस कोण के इक्वल होगा, तभी तो tan इतने का मान और tan 60 अंश का मान इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लिख दें, क्या लिख दें, अगर हम लिख दें sin 30 अंश, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दें cos 60 अंश। तो ये बताइए, ये 30 अंश है, ये 60 अंश है, लेकिन ये साइन है, कास है, लेकिन दोनों के मान इक्वल होते हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 60 अंश का मान भी 1/2। इस तरह से होता है कि नहीं, आप तो ये जानते हैं। तो यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के इक्वल होगा। तो tan से tan काट दीजिए, tan से जब tan काट देंगे, देखिए tan से tan कट गया, यहाँ से भी tan से tan कट जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस के b बराबर के 60 डिग्री। अब इसमें क्या बचेगा, a माइनस के b बराबर के 30 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, मान लिए 1 और 2, ठीक है ना। तो जब 1 और 2 मान लेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाने पर या जोड़ने पर। यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिख दिया इसे, ठीक है ना। जोड़ने पे तो जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे a प्लस के b बराबर के 60 डिग्री और a माइनस के b बराबर के 30 डिग्री। और दोनों को हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला a प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट जाएंगे दोनों, और ये बचेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो 2a बराबर के 60 30 90 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया ना। तो देखिए अब ए 2 इधर है तो इस पर भाग हो जाएगा। तो a बराबर के 90 डिग्री बटे 2, a बराबर के कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान कितना, 45, ठीक। हमारा a का मान यहाँ पे आ गया, a का मान 45 डिग्री, ठीक है ना। जब a निकल गया तो अब b निकालेंगे। तो हमको पता है ना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, b यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं भी रख लीजिए। b का मान जो है सॉरी, a का मान 45 आया तो a का मान यहाँ रखेंगे तब भी b निकल जाएगा, a का मान यहाँ रखेंगे तब भी b का मान हमें निकल जाएगा। तो निकाल देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। तो यानी कि लिखेंगे a का मान, आप लोग पेपर में कैसे लिखेंगे, जब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 में रखेंगे लिखेंगे, और 2 में रखना होगा तो 2 में लिखेंगे। तो समीकरण a का मान 1 में रखने पर, हम यहाँ पे 1 में रखे रहें, तो यानी a का मान 45 और प्लस के b बराबर के 60, कितना है 60 डिग्री। तब क्या करेंगे, डिग्री इधर जाके घट जाएगा। तो b बराबर के 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। तो यानी b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कंडीशन दोनों मैच कर रहा है कंडीशन को मैच कराइए। तब a और b को जोड़ेंगे, 45 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 और 15 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। तो a और b जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 0 अंश और 90 अंश के बीच में आना चाहिए। तो आ रहा है ना, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक सॉरी। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट मारिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट्स करके हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में 4 का पहला, प्रश्न नंबर 4 का पहला में कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख तो दें कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। बताइए कि क्या है, बताइए कि
निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है। पहले बताना है कौन कौन सत्य है और आगे क्या है, और इसके बाद कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित, कारण देकर उत्तर की पुष्टि करना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब क्या है, पहला वाला देखते हैं। पहले में, चौथे के पहले में क्या है, पहले में कह रहे हैं कि साइन, क्या कह रहे हैं, साइन ए प्लस बी है। साइन ए प्लस के बी बराबर के क्या है, साइन ए प्लस के प्लस साइन बी, इस तरह से है। तो आपको ये बताना है कि पहले कह रहे हैं कि कौन कौन सा सत्य है। पहले बताइए सत्य है, ये सत्य है कि नहीं, ये पहले बताइए। तो ये सत्य देखते हैं, इसमें सत्य है कि नहीं है, तो चेक करते हैं ये सत्य है कि असत्य है। तो हमें इस तरह से प्रॉब्लम दिया है, तो अगर हम मान लेते हैं, इसमें हल करेंगे तो हल में देखते हैं कि ये सत्य है कि नहीं। और ऐसे हम देख के बता दें कि ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है, ठीक है ना। लेकिन कैसे असत्य है उसका कारण देना है। ये हमको पता चल गया असत्य है, लेकिन कैसे असत्य है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए वो बताने के लिए क्या है, इसका औचित्य देंगे। कह रहे हैं कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, ठीक है ना। तो इस कारण देंगे, कारण क्या देंगे, मान लेंगे हम, कोई वैल्यू मान लेंगे। माना ए बराबर के हमने मान लिया 60 डिग्री और बी बराबर के मान लिया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब रख के देख रहे हैं कि दोनों ये LHS RHS इक्वल है, ये LHS है और ये RHS है, तो दोनों इक्वल आएगा तभी तो सही होगा ना, ठीक है ना। तो देखते हैं, मान लिया तो मान रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, मान रखने पे साइन 60 अंश और प्लस के 30 अंश, इस तरह से। और RHS में देखेंगे तो साइन 60 अंश और प्लस के साइन 30 अंश हो जाएगा, रख दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे 60 30 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश, ठीक है ना। और बराबर के इसका मान देखिए साइन 60 अंश का, अब यहाँ पे साइन 60 है तो यहाँ पे 60 30 90 हो जाएगा। यहाँ पे मान रखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 और प्लस के साइन 30 अंश का मान 1/2। इसका मान रखेंगे तो साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। और इसका देखिए इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान जोड़ने पे इन दोनों, इसका मान जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मान जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा पूरे का मान। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ जोड़ेंगे इसका मान तो आ जाएगा √3 प्लस के 1/2, इतना आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या दोनों इक्वल हैं, ये बताइए। LHS में क्या आ रहा है, LHS में आ रहा है 1 और यहाँ पे आ रहा है √3 प्लस के 1/2। ये दोनों मान इक्वल हैं, बताइए, आप ही लोग बताइए, इक्वल हैं, नहीं है, इक्वल नहीं है। ये हमारा कारण हो गया, ठीक है ना। ये असत्य है और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कारण हो गया, ठीक है ना। ये हमने ये उसका पुष्टि माने कि कारण दे के पुष्टि कर दिया, ठीक है ना, कि ये असत्य है। क्या है, ये हमारा ये असत्य है, हम लिख दें यहाँ पे असत्य, पहला वाला असत्य, ठीक है, असत्य है, ये हमने कारण दे दिया, ठीक। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। अब इस तरह से आप लोग खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तब ना थोड़ा बहुत जो डाउट रहेगा वो अपने से कंप्लीट हो जाएगा। जब खुद से करेंगे तो ये डाउट जो है थोड़ी बहुत रहेगा, माइनर मिस्टेक जो है आप लोग से हो रहा है, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ये हमारा हो गया 4th का 1 हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है,
सेकेंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि अगर थीटा है, थीटा के मान में अगर वृद्धि हम करें, थीटा के मान में अगर वृद्धि हो, ठीक है ना, अगर थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होता है, कारण थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, में वृद्धि होगी, ये पूछे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सत्य है कि असत्य, पहले ये बताइए। तो हम ये देखे थे, हम टेबल देखे थे ना शुरू में, कौन सा टेबल था कि हम ये देखे थे कि साइन 0 अंश पे कितना आता है, जब 0 अंश था तो उसका मान 0 था, साइन जब 30 अंश था तो उसका मान 1/2 था, यानी थीटा में वृद्धि करेंगे, ये कोण है, इसको थीटा क्या है, हमारा कोण है, क्या है, कोण। तो जब कोण यानी इसके कोण में वृद्धि करेंगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब है उसके वैल्यू में भी, साइन के जो वैल्यू है उस वैल्यू में भी वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो कोण बढ़ रहा है, देखिए, तो साइन जैसे कोण 0 था तो 0 आ गया, 30 था तो 1/2 आ गया। अगर यहीं पे साइन, अगर कोण हम 45 कर दें, जब 0 थीटा का मान 45 कर देंगे तो देखिए इसका मान कितना होता है, 1/√2 हो जाता है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका मतलब ये कारण हो गया कि हाँ ये सत्य है, क्या है, ये हमारा जो है सत्य है, दूसरा क्या है, सत्य, ठीक है ना। और कारण हमने ये दे दिया, कारण ये दे दिया कि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है, तीसरा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होगा। तीसरा कारण कि अगर थीटा बढ़े, ठीक है ना, अगर थीटा में हम वृद्धि करें तो कास थीटा में भी वृद्धि होगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग के पास बुक तो होगा ना, ठीक है ना, बुक होगा, इसमें लिखा है यही, ठीक है ना, कि अगर थीटा में बढ़ाएंगे, थीटा में वृद्धि करेंगे तो कास थीटा के मान में भी वृद्धि होगा। तो बताइए इस तरह का। तो अगर ये देखिए, अभी हमने देखा था, क्या देखा था, इसका देखिए कारण दे रहे हैं, ये कारण दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। कारण यही था, हमें पता है, क्या हम जानते हैं कि कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1, ठीक है ना। और अगर जब 0 अंश का मान 1 था और कास जब 30 अंश कर रहे हैं तो घट रहा, इसका मान आ रहा है करणी में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/करणी में 2, ठीक है ना। इस तरह से इसका मान देखिए ये घट रहा है, ठीक है ना, यानी कि जब 0 थीटा का मान जब बढ़ाएंगे तो ये कास थीटा जो है बढ़ने के बजाय ये बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, ठीक है ना, ये घटेगा। तो इसका मतलब है ये तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हमारा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य हो गया। कारण दे दिए कि जी अंश जब यानी कोण बढ़ाएंगे तो कास थीटा का मान घटता है, ठीक है ना, यानी 1 होता है, फिर करणी में 3/2 होता है, बढ़ाने जब ये बढ़ेगा तो इसका मान घटता है, घट रहा है, ठीक है ना, ये कारण हो गया, ठीक। चलिए ये तीसरा हो गया। चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या है, चौथा वाला कह रहे हैं कि 0 थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा, फोर्थ मान में कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर के कॉस थीटा होता है, ये पूछे हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर ये इक्वल होते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन, थीटा के सभी मानों पर ये इक्वल हैं। कह रहे हैं कि थीटा के सभी मान पर ये इक्वल होंगे, चेक कर ले रहे हैं, देख लीजिए, यानी ये गलत है, ठीक है ना, ये आपका पहले बता रहे हैं असत्य है, ठीक है ना। अब असत्य कैसे है देख लीजिए, ठीक है ना। अभी आप लोग बच्चे हैं, अभी आप लोग धीरे धीरे फॉरवर्ड होंगे, ठीक है ना, जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे कह रहे हैं कि थीटा के सभी मान के लिए, हम देखे थे ना, अभी पहले शुरू में देखे थे कि जब साइन में कोण बढ़ता है
तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और उस आकाश में जब उसका कोण बढ़ता है तो उसका वैल्यू घटता है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए थीटा मान लिया थीटा का हमने 30 अंश ले लिया, थीटा 30 अंश ले लिया, तो रखिए देखिए 30 अंश, इधर काश रखिए 30 अंश, तो देखेंगे मान देखो बराबर आ रहा, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और काश 30 अंश का मान कितना होता है, काश 30 अंश का मान कर्णिम 3/2 होता है। दोनों इक्वल है, बताइए दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना, इसका मतलब असत्य है। ये कारण, ये हमने कारण दे दिया, ये कारण हो गया और ये हमारा असत्य हो गया, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ हो गया। अब लास्ट में फिफ्थ बचा है, ठीक है ना। पांचवा वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले में क्या है, क्या कह रहे हैं पांचवा नंबर पे का, पांचवा नंबर पे है ये हमारा, यानी कि इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि कीजिए, अपनी पुष्टि करना है ना, यहाँ पे कीजिए लिखा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए फिफ्थ वाले में, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का फिफ्थ में कह रहे हैं कि ए बराबर क्या है, ए बराबर के 0 अंश, यही है ना, हाँ ए बराबर 0 अंश पर, ए बराबर 0 अंश पर कह रहे हैं कि क्या है, ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट है कि हाँ, कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये बताइए सत्य है या असत्य है, ठीक है ना, ये बताना है, ठीक है ना। ये बताइए सत्य है क्या सत्य, ठीक है ना, तो देख के बता दें, ठीक है ना। ए बराबर 0 पर कह रहे हैं कॉट 0 ये परिभाषित नहीं है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ से देखेंगे हम जानते हैं, यहाँ पे इसका कारण दे रहे हैं, ठीक है ना। कारण क्या है, हमें पता है 0 पे परिभाषित है, तो देखिए जब कॉट 0 अंश का मान देखेंगे तो कॉट 0 का मतलब हो जाएगा कॉस ऊपर हो जाएगा, कॉस 0 अंश और बटे साइन 0 अंश, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो काश 0 अंश का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, तो अब 0 में अंश है 1 है, हर 0 है, तो 0 का 1 में भाग करेंगे तो 0 कम 0 1 आ गया, फिर कटा नहीं, फिर 0 कम 0 1 आ गया, ये कट रहा है, ये कटेगा ही नहीं, तो इसी तरह से ये आता रहेगा अनंत तक, जिसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो है अनंत तक आएगा, ठीक है ना। तो इसका इसीलिए पूछा है ए 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो हाँ सही है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये सत्य है, क्या है, ये सत्य हो गया, परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा सत्य है, परिभाषित नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉट 0 अंश का मान आता है अपरिभाषित जिसको बोलते हैं अनंत, क्या बोलते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से इसको इनफाइनाइट लिखते हैं, इनफाइनाइट, ठीक, इस तरह से। चलिए आप लोग हमको लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बहुत जो भी डाउट हो तो हमें पता है आप लोग कमेंट तो करेंगे नहीं, लाइक शेयर ये सब भी नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लास्ट तक वीडियो ओनली वॉच करने के लिए थैंक यू, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू।